जय सिया राम, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आज का प्रसंग है श्री गंगा मैया की महिमा गोस्वामी जी तुलसीदास जी के साहित्य से। गांगंबारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम। ये गंगा मैया जो है वो भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं। गांगंबारी मनोहारी, गंगा मैया का जल इतना मनोहर है। मुरारी चरणच्युतम, भगवान नारायण के मुर के शत्रु यानी मुरारी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु अर्थात भगवान शिव ने धारण किया है, भगवान शिव के सिर पे धारण हुई है। त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम। ऐसी गंगा मैया पवित्र करें और पापों का हरण करें। गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में गंगा मैया के विस्तृत वर्णन किया है। रामचरितमानस में आता है कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। ये गंगा मैया का जल सकल मुद मंगल, समस्त आपके मन को मुग्ध कर देने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले मंगलों की जड़ है। गंगा मैया से समस्त शुभ मंगल कल्याण प्राप्ति होती है। सब सुख करने और हरने सब सूला, समस्त सूल कष्ट, सूल कहते कष्ट के लिए। ये त्रिविध सूल को दैहिक दैविक भौतिक तीनों सूलों का हरण करने वाली गंगा मैया। इन गंगा मैया की महिमा में कहा है, निकसी प्रभु के पद पंकज से जब भागीरथ तप कीन महा है। जब भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान के चरणों से गंगा मैया आई थी। भागीरथ ने पृथ्वी पे लाए, ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शीश जटा पे गहा है। ब्रह्मा जी कमंडल से भगवान शिव के मस्तक सिर तक आई गंगा मैया और आए गई धरणी तल पर, फिर आ गई इस पृथ्वी लोक पे जहाँ पाप के पुंज पहाड़ ढहा है। पापों का समूह नष्ट करने के लिए ये गंगा मैया। और गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी दो नयनन खोली लख्यो। गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा है कि तुलसी दो नयनन खोली लख्यो, वसुधा में सुधा रस जात बहा है। ये पृथ्वी पर जो गंगा मैया का जल है ये क्या है? विचार कीजिए, वसुधा पर सुधा रस है, वसुधा पर सुधा रस जात बहा है। क्योंकि गंगा मैया नदी नहीं है, नदी के रूप में है। आगे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, लंका कांड में अंगद रावण संवाद में है कि अंगद कहते, रावण से राम मनुज कस रेसट बंगा, धन भी काम नदी पुन गंगा। क्या राम मनुष्य है? क्या गंगा नदी है? राम मनुष्य स्वरूप में है तो हम ब्रह्म नारायण है। गंगा मैया ये ब्रह्ममयी द्रव है, ब्रह्ममयी ब्रह्म है। साक्षात परमात्मा की कृपा बह रही है द्रव के रूप में। गंगा जी का जल जल नहीं है, पानी तो कहना ही अपराध है, ये जल भी नहीं है, ये साक्षात द्रवमयी ब्रह्म है। ये भगवान के चरणों तक है, भगवान का चरणामृत है ये गंगा मैया। ये गंगा मैया अमृत है, वसुधा में सुधारस जात बहा है। इनकी महिमा अनंत है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी, नरनाग विबुध बंदिनी जय जन्नू बालिका। गंगा मैया की जय हो, भगीरथ नंदिनी की जय हो, जो मुनियों के चकोर रूपी समूह के लिए चंद्रमा है, मुनिचय चकोर चंदिनी, और नर नाग विबुध यानी देवताओं सबसे वंदित हैं जय जन्नू बालिका। एक ऋषि थे जन्नू, जिन्होंने गंगा मैया को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था और गंगा मैया ने उनको अपना पिता माना है, इसीलिए इनका एक नाम जानवी है। आगे लिखते गोस्वामी जी,
विमल विपुल बहेसी बारी शीतल त्रय ताप हारी। विमल अत्यंत सुंदर और विपुल बहुत अधिक मात्रा में, विमल विपुल बहेसी बारी शीतल त्रय ताप हारी। गंगा मैया का शीतल जल त्रय ताप का निवारण करने वाला। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर के जो कष्ट हैं उनको दैहिक कहा जाता है, रोग बीमारियां इत्यादि। कुछ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, भूत प्रेत इत्यादि जो कष्ट होते हैं वो दैविक कष्ट होते हैं। और भौतिक कष्ट, भौतिक कष्ट किसे कहते हैं? जो संसार के हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जगत से जो प्राप्त होने वाले कष्ट हैं वो भौतिक कष्ट हैं। तो विमल विपुल बहेसी बारी शीतल त्रय ताप हारे, ये शीतल और तीनों तापों को मिटाने वाला जल गंगा मैया का तीनों तापों को नाश करने वाला है। विमल विपुल बहेसी बारी शीतल त्रय ताप हारे, भंजन भव बार भक्ति कल्प थालिका। ये विमल विपुल बहेसी बारी शीतल त्रय ताप हारी, भमर बर विभंग तर तरंग मालिका। ये तरंगे और भमर ये इतने सुंदर है। विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीश पर विभासी। ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान ईश महादेव के सिर पर विराजमान, ईश शीश पर विभासी। त्रिपद गासी पुण्य राशि पाप छालिका। ये त्रिपद गामिनी है। गंगा मैया की एक धारा मंदाकिनी स्वर्गलोक में बहती है, देवभूति इसलिए बोलते हैं, देव नदी। एक धारा पृथ्वी लोक पे है, ये भागीरथी गंगा, और एक धारा गंगा मैया की पाताल लोक में चली गई है। तो ये त्रिपद गासी, त्रिपद गामिनी है। पुण्य राशि पाप छालिका, ये पाप का क्षरण करने वाले हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, पुरजन पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलदार। पुरजन समस्त जनों का पूजा उपहार प्राप्त करने वाली है मैया। इनकी धारा जो है धवल चंद्रमा के समान श्वेत है। शोभित शशि धवलधार, भमर बर पुरजन पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलधार, भंजन भवभार भक्ति कल्प थालिका। भव का नाश करने वाली और भक्ति को प्रदान करने वाली ये थालिका है, थाली है। भक्ति रूपी उपहार इनसे प्राप्त होता है गंगा मैया से। निज तट बासी विहंग जल थल चर पशु पतंग। इनके तट पर रहने वाले पशु पक्षी, जलचर, थलचर, मीन, मछली, मकर, मेढक इत्यादि, और थल पर रहने वाले कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो बहुत बड़े जटिल तापस, बहुत ही योग सिद्ध ऋषि मुनि हो, और चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, सबका समान भाव से पालन पोषण करने वाली गंगा मैया है। इनसे गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। हे मैया, हम आपके किनारे पर रहकर श्री राम जी का रघुवंश वीर का हम स्मरण कर रहे हैं। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देह, विचरत मति देह मोह महिष कालिका। हे माँ, मुझे आप यहाँ पर मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली जो बुद्धि है कालिका, वो आप मुझे दें, जिससे मोह का नाश हो। ऐसा गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में विनय पत्रिका में ये पद कहा है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, गीतावली में, कवितावली में, ऐसा कोई ग्रंथ साहित्य नहीं है जिसमें गंगा मैया की प्रार्थना नहीं की है। महाकवि केशव दास ने तो यहाँ तक लिखा है कि हिंदी भाषा के बहुत ही अच्छे कवि हुए केशव दास जी। केशव दास जी ने गंगा मैया की स्तुति में लिखा है, नाम लिए कितने तरियात
प्रणाम करत सुरलोक सिधारे। गंगा मैया का केवल 100 कोस से जो भी नाम ले लेता गंगा गंगा गंगा, उनके वो पापों को तुरंत नाश करने वाले हैं। तो केशव दास जी कहते हैं कि नाम लिए कितने तरी जात, और प्रणाम करत सुरलोक सिधारे, प्रणाम करने पर भी देवलोक को चले जाते हैं, स्वर्ग लोक चले जाते हैं, ऐसी महिमा है। केशव दास जी कहते आगे, नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम करे सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो कहा। जो किनारे पहुंच गए, गंगा मैया के किनारे पहुंच गए, उनके तरने में कोई संदेह नहीं है। तीर गए तो तरे तो कहा, और कितने तरियात तरंग निहारे, केवल लहरों के तरंगों के दर्शन कर लिए। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हो, बस या ट्रेन कार इत्यादि से, चाहे आप प्लेन से यात्रा कर रहे हो, और अगर आपके नीचे आप वहाँ से यात्रा में गंगा मैया के प्रवाह के इनके तरंगों के दर्शन कर लिए, तो आपको भी तत्काल उसका फल प्राप्त हो गया, पुण्य फल आपके खाते में जुड़ गया। कितने तरियात तरंग निहारे। आगे केशव दास जी कहते हैं, वो तरंगिण तेरो स्वभाव यही, कवि केशव ये उर्मे प्रणधारे। ये आपका स्वभाव है कि जो चाहे कोई नाम ले, चाहे कोई तीर चला जाए, चाहे कोई लहरों के दर्शन कर ले, उनका भी कल्याण है। तरंगिण तेरो स्वभाव यही, कवि केशव ये उर्मे प्रणधारे। हे भागीरथी हम दोष भरे। गंगा मैया, हे भागीरथी, हम में दोष तो बहुत हैं, हम में दोष बहुत हैं। हे भागीरथी हम दोष भरे, है भरोस यही कि परोस तिहारे। बस एक आस विश्वास है कि हम आपके पड़ोस में हैं, हम आपके किनारे पर हैं, इसलिए भरोसा है कि हमारा अवश्य कल्याण होगा। ऐसी श्री केशव दास जी ने महिमा गाई है। और आदि शंकराचार्य जी ने तो बहुत स्तुति में लिखा है। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं करूँगा इसका, लेकिन उसके 1-2 पद का मैं जरूर यहाँ पर करना चाहूँगा। गंगा मैया को आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, प्रभुवन तारिण तरल तरंगे। हे देवी, हे सुरेश्वरी, देवताओं की भी ईश्वरी अर्थात सुरेश्वरी, हे भगवती गंगे, प्रभुवन तारिण तरल तरंगे। आपकी जो तरल तरंगे, उत्ताल तरंगे त्रिभुवन को तारने वाले हैं। शंकर मौल विहारिणी विमले, शंकर जी के सिर पर धारण करने वाली हे विमला। शंकर मौल विहारिणी विमले, मम्मत दास्ताम तपद कमले। आप मेरी मति को, आप मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखे हैं। हे गंगा मैया, ये आपसे प्रार्थना है। भागीरथी जलदायिनी मात, तब जल महिमा निगमे ख्यात। हे मैया, आप भागीरथी हैं, आप जलदायिनी हैं। इस पूरे धरा धाम को जल से पवित्र करने वाली माता, आपकी महिमा का वेदों में पुराणों में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे, आप त्रिभुवन की सार हैं, वसुधा का पृथ्वी का हार हैं। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे, तुमस गतिर्मम खलु संसारे। आपके हाथों में मेरी गति है संसार में, ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं। रोगम शोकम तापम पापम, आप मेरे रोगों को, मेरे दुखों को, शोक को अर्थात दुखों को, मेरे तापों को, जो त्रैताप हैं, दैहिक भौतिक ताप, रोगम शोकम तापम और पापम, और मेरे पापों को, रोगम शोकम तापम पापम, हर में भगवती कुमति कलापम। और जो मेरी दुर्बुद्धि की वजह से, जो मेरे मन की मलिनता की वजह से, चित्त की चंचलता की वजह से, जो मेरी कुमति से, कुबुद्धि से जो भी कार्य हो रहे हैं, हे भगवती, आप उन सबको दूर कर दें। रोगम शोकम तापम पापम, हर में भगवती कुमति कलापम। ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य जी ने वर्णन किया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को हम विश्राम देते हैं।
जय गंगा मैया की, हर हर महादेव। जय संगम प्रयागराज, जय त्रिवेणी मैया, जय यमुना मैया, जय बेड़ी माधव भगवान, जय अक्षय भट्ट जी, जय सिद्धेश्वर महादेव, जय आलोक शंकरी मैया की। और आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव।